लोग समझते हैं कि कब्र खामोश होती है, मगर उस रात एक कब्र ने ऐसा सच बयान किया कि पूरे कब्रिस्तान की रूह कांप गई। अंधेरी रात थी, हल्की धुंध फैली हुई थी, चांद आधा बादलों में छुपा था। एक जनाजा कब्र के पास लाया गया। लोग कहते थे, यह आदमी बहुत नेक, बहुत परहेजगार था, नमाज का पाबंद, रोजों का एहतेमाम, मस्जिद की पहली सफ में रहने वाला। जब उसे कब्र में उतारा गया तो हर जबान पर यही था, अल्लाह इस बंदे से राजी होगा। लेकिन जैसे ही पहली मिट्टी कब्र में डाली गई, अचानक कब्र के अंदर से एक भारी और कांपती हुई आवाज आई, रुको, मुझे यहां मत छोड़ो, मैं वैसा नहीं हूं जैसा तुम समझ रहे हो। ये सुनते ही लोग दहशत में आ गए। किसी के हाथ से मिट्टी गिर गई, कोई पीछे हट गया और कुछ लोग तो बेहोश हो गए। एक बुजुर्ग आगे बढ़े। उनकी आंखों में गम भी था और बसीरत भी। उन्होंने कहा, खामोश रहो, इस बंदे का सच अब उसकी जिंदगी बताएगी। फ्लैशबैक जिंदगी की तरफ। वही आदमी मस्जिद में सबसे आगे, लेकिन दिल में सबसे ऊंचा। नमाज पढ़ता था मगर दिल में सोचता था, मैं इन सबसे बेहतर हूं। कुरान पढ़ता और चाहता कि लोग उसकी तारीफ करें। किसी गरीब को सदका देता मगर उसकी आंखों में एहसान होता। अगर किसी गुनाहगार को देख लेता तो दिल ही दिल में कहता, शुक्र है मैं ऐसा नहीं हूं। उसकी इबादत में सजदा था मगर दिल में अज्झजी नहीं थी। यह था उसका तकब्बुर, जो इबादत के लिबास में छुपा हुआ था। मौत से कुछ दिन पहले उसने एक ख्वाब देखा। उसकी नमाज कह रही थी, तू मुझे अल्लाह के लिए नहीं, लोगों को दिखाने के लिए पढ़ता था। उसका रोजा बोला, तेरी नीयत में रियाकारी थी। वो घबरा कर उठ गया, मगर फिर दिल ने कहा, मैं तो नेक हूं, ये सब वहम है। और यही घमंड उसकी आखिरी गलती बन गया। कब्र अब खामोश थी, मिट्टी डाली जा चुकी थी। बुजुर्ग ने कहा, याद रखो, तकब्बुर वो झर है जो सबसे बड़ी इबादत को भी तबाह कर देता है। लोगों की आंखें भर आईं। उन्हें समझ आ गया, अल्लाह को सिर्फ सजदे नहीं, दिल का झुकना पसंद है।